हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के करंट अफेयर में। आज है 28 जनवरी। हम अपना एक डेली बाय डेली करंट अफेयर में आप सभी का हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्कार करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं बिना किसी बात के। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन के साथ कि गणतंत्र दिवस 2025 परेड की तीनों सेनाओं की झांकी की थीम क्या थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा सशक्त एंड सुरक्षित भारत। ठीक, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर सी को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर सशक्त एंड सुरक्षित भारत, भारत माता की जय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस 2025 में तीनों सेनाओं की झांसी सशक्त और सुरक्षित भारत विजय पर आधारित थी, जो राष्ट्र की शक्ति और सुरक्षा को दर्शाती है। मेरे भाई हो जाएगा ये इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन के साथ देख सकते हैं कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में डैश, यहाँ पर उड़ीसा लगा दीजिए, वो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं सूचकांक, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा में 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर है। कहने का मतलब है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा 18 राज्यों में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वित्तीय सूचकांक 2025 में उड़ीसा 18 राज्यों के प्रथम स्थान पर हो जाए। इसके मजबूती वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक को प्रगति को दर्शाता है। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किस राज्य की झांकी में कृष्ण की शिक्षाएं औद्योगिक कंछाएं थीम प्रदर्शित की गई। ठीक, तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा। ठीक, आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझे कि देखिए हरियाणा की झांकी में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और औद्योगिक विकास की झलक को शानदार तरीके से प्रदर्शित की गया। जय श्री कृष्ण यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कौन सा भारतीय राज्य पूर्व का मोती के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा गोवा वाले बीच में। ठीक है, बेबी एज ए रिच में यहाँ पर हो जाएगा गोवा वाले बीच में। ठीक, चलिए थोड़ा हंसी मजाक होता रहता है। यहाँ पर देखिए गोवा को उसकी सुंदरता और तटरेखा संस्कृति धरोहर और जीवित पर्यटन के कारण पूर्व का मोती कहा जाता है। ठीक, इसको याद रखें मेरे भाई। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मेरे भाई, एसएससी जीडी जो भी एग्जाम आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट हो जाएगा इसका। यहाँ पर देख सकते हैं कि व्याख्या के साथ वर्ष 2025 का गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस विषय भारत के गौरवशाली अतीत और विरासत संरक्षण एवं विकास की आकांक्षाओं को दर्शाता है मेरे भाई। ये हो जाएगा इसका। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी में बौद्ध विरासत और नालंदा की झांकी दिखी। तो ये हो जाएगा जिया हो बिहार के लाला, और गर्व है हमें बिहार पर। देखिए बिहार की झांकी ने उसकी समृद्ध बौद्ध विरासत और बौद्धिक शिक्षा में नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित किया। नालंदा आपको मालूम हो जाना चाहिए कि प्रथम विद्यालय है जहाँ विदेशी भी आया करते थे हमारे नालंदा में पढ़ने। ठीक, और इसको कौन नालंदा को किसने जलाया था। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा को ध्वस्त किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय है, सबको याद रखें और पढ़ते और रिवीजन करते रहें। यहाँ पर देख सकते हैं लिए हमारा ये क्वेश्चन देख सकते हैं विदेश। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई महाराष्ट्र। ठीक, तो इसको याद रखें। यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र ने अपनी अनुकूलन निवेश नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण FDI आकर्षित करने पर शीर्ष पर है। ठीक, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितने सरकारी स्कूलों में बैंड टीमें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अवसर मिला है। तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको व्याख्या समझिए, अच्छा रहेगा। पहली बार 3 सरकारी स्कूलों को बैंड टीमों में गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लिया गया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का ऊर्जा सप्ताह 2025 किस माह में आयोजित किया जाएगा। तो ये हो जाएगा फरवरी 2025 में। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा से जुड़ी मुख्य चुनौती और प्रगति पर चर्चा होगी। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन के साथ कि निम्नलिखित में से
किसने राज्य के वित्तीय स्थिति में आकलन हेतु वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा हमारा नीति आयोग। ठीक, और नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। तो इसका क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। ठीक, जिसका भी आ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नीति आयोग ने भारतीय राज्यों के वित्तीय स्थिरता और शासनकाल का आकलन करने के लिए वित्तीय सूचकांक 2025 लॉन्च किया गया। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 942। ठीक, 942 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर गणतंत्र दिवस 2025 25 पर 942 कर्मियों को उनकी वीरता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा राज्य वर्ष 2025 जनवरी को अपना राज्य स्थापना, यहाँ पर थोड़ा सा हर वर्ष। ठीक, 25 जनवरी को तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना यानी गठन राज्य में यहाँ पर देख सकते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, बालिका दिवस के यहाँ पर बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? ये ज़्यादातर पूछता है, तो ये हरियाणा लिख लीजिए इसको। ठीक, हरियाणा ने बालिकाओं के कल्याण और योजना को बढ़ावा देने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया। तो ऐसा हो जाएगा। हाल ही में देख सकते हैं हाल ही में किस देश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया? तो ये हो जाएगा नेपाल। ठीक, नेपाल हमारा पड़ोसी। ठीक, यहाँ पर नेपाल ने विश्व प्रसिद्ध पश्मीना उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में वर्तमान मतदाताओं की सूची कितनी हो गई है? तो 99.1 करोड़। ठीक, हमारे यहाँ लगभग 100 करोड़ के करीब में होने जाने। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 99.1 करोड़ हो गई है, जो बढ़ती चुनावी भागीदारी को दर्शाती है। ठीक, भारत में व्यापार, यहाँ पर देख सकते हैं भारत में व्यापार घाटे कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आयात शुल्क। ठीक, आयात शुल्क इसको याद रखा है। यहाँ पर आयात शुल्क लगाने से आयात को हतोत्साहित किया जा सकता है, जिससे व्यापार घाटा कम हो सकता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरुष युक्त जो वर्ण व्यवस्था से संबंधित मूल से किस धर्म ग्रंथ लिखित है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक, पुरुष सूक्त है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक, तो ऋग्वेद याद रखें। यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है और यह वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। ठीक, भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, इस सबका बैंकों का पापा भी कहा जाता है इसे। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग क्षेत्र का नियमित और निगरानी करता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं मगध के किस शासक को सिकंदर महान का समकालीन माना जाता है? तो ये हो जाएगा घनानंद। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर शासन करता था। ठीक, यहाँ पर किस देश ने प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 के भारत के प्रथम गणतंत्र मुख्य अतिथि थे? तो ये हो जाएंगे इंडोनेशिया। ठीक, कहने का मतलब है कि यहाँ पर सुकर्णो जो 1950 में मतलब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो तो मुख्य अतिथि थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो ने 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, तो थैंक यू।